इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है। देखा जाए तो कूली की शूटिंग इंडिया के अलग अलग कोनों से लेकर इंटरनेशनल लोकेशन तक, हैदराबाद की फिल्म सिटी, जयपुर के हेरिटेज पैलेसेस, विशाखापत्तनम के विशाल पोर्ट्स और बैंकॉक की चमकदार सड़कों तक, हर जगह कूली के कैमरे ने अपनी छाप छोड़ी है। प्लान ये था कि 10 जून 2024 की सुबह पहला कैमरा रोल होगा, लेकिन किस्मत ने थोड़ी देर करवाई। प्री प्रोडक्शन में अटके काम, सेट्स की डिटेलिंग और मैसिव एक्शन कोरियोग्राफी की वजह से स्केड्यूल आगे बढ़ा और फिर आया 5 जुलाई 2024, हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी। पहला क्लैपबोर्ड फॉल हुआ और रजनीकांत की एंट्री के साथ क्रू में बिजली दौड़ गई। सिर्फ 12 दिनों में पहला स्केड्यूल पूरा हो गया था। लाइट्स, रिग्स, स्मोक मशीन्स, हर फ्रेम में परफेक्शन। यहाँ कुछ सीक्वेंसेस ऐसे शूट हुए जो बाद में फिल्म के विजुअल हाईलाइट बनने वाले थे। सेकेंड स्केड्यूल के लिए यूनिट पहुंची विशाखापत्तनम। सी ब्रीज में सॉल्ट की खुशबू, पीछे ब्लू होराइजन और सामने मछुआरा बंदरगाह की रियल लाइफ हसल सब फिल्म का हिस्सा बन रही थी। लेकिन 14 सितंबर की दोपहर शूट के बीच अचानक हवा में टेंशन भर गया। शूटिंग लोकेशन के पास एक कंटेनर टर्मिनल में तेज धमाका, धुआं आसमान में उठने लगा। पता चला लिथियम बैटरी से भरे कार्गो में आग लग गई है। क्रू को तुरंत सेफ जोन में ले जाया गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आग ज्यादा फैलती तो ब्लास्ट इतना बड़ा होता कि पोर्ट के सैकड़ों लोग घायल हो सकते थे। लेकिन कूली की टीम का जज्बा वो तो अलग ही लेवल का था। इंसिडेंट के अगले ही दिन सेट पर मूड पूरी तरह बदल चुका था। ओणम का त्योहार था और फिर रजनीकांत अपने को स्टार्स के साथ मानसी लायो गाने की बीट पर थिरकते नजर आए। इसी स्केड्यूल में नागार्जुन का एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन फिल्माया गया। ट्रेन शॉट्स, रियल व्हीकल्स, डस्ट एक्सप्लोजन्स, इतना रियलिस्टिक कि लीक होते ही इंटरनेट पर फायर लग गई। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। 28 सितंबर को खबर आई कि रजनीकांत के एओर्टा में स्वेलिंग है। शूट रोकना पड़ा और वो चेन्नई लौट गए। हालांकि 2 दिन के अंदर बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट पूरा हुआ। थोड़ी रेस्ट के बाद फिर अक्टूबर के लास्ट में उनकी सेट पर वापसी हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीसरे शेड्यूल की शुरुआत हुई चेन्नई के आदित्य राम स्टूडियो से और यहाँ स्केल कुछ अलग ही था। पूरे स्टूडियो के अंदर एक मैसिव फिजिकल सेट खड़ा किया गया था। सोसाइटी के ब्लॉक्स, भीड़-भाड़ वाला बाजार, हॉस्पिटल्स, बड़े वेयरहाउसेस और गलियों वाला मोहल्ला सब यहीं बनाया गया। ये सब इतना रियल दिख रहा था कि देखने वाले को यकीन ही ना हो कि ये सब स्टूडियो के अंदर है। इसी दौरान चेन्नई एयरपोर्ट पर भी कुछ हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंसेस फिल्माए गए। अराइवल्स गेट से लेकर कार्गो एरियाज तक हर शॉट में डिटेलिंग का खास ध्यान रखा गया। लेकिन थ्रिल यहीं खत्म नहीं हुआ। इस शेड्यूल में क्रू ने जयपुर का भी रुख किया। 10 दिसंबर से यहाँ शूटिंग शुरू हुई। सैंडस्टोन आर्किटेक्चर और ओपन कोर्टयार्ड्स में कैमरा घूम रहा था। आप देखते हैं आमिर खान को एक्शन में। ये सीन बाद में फिल्म के मोस्ट टॉक्ड अबाउट मोमेंट्स में गिना जाता है। वहीं आप आमिर खान के लुक ट्रांसफॉर्मेशन को भी देख सकते हैं कि कैसे फिल्म में उन्हें मस्कुलर और दमदार दिखाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने जो ये टैटू करवाया था वह एक टेम्पररी टैटू था जिसको कुछ इस तरीके से उनके शरीर में लगाया गया था। जनवरी में फिल्म यूनिट उड़ान भरती है बैंकॉक के लिए 13 से 28 जनवरी के बीच शहर की नियॉन लिट स्ट्रीट्स, चमकदार रातें, भीड़ भाड़ वाले बाजार और ट्रॉपिकल बैकड्रॉप सब फ्रेम में कैप्चर किया गया था। यहां से हमें मिली कुछ बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्पसेस,
जहां कास्ट और क्रू रात भर काम कर रहे थे। फरवरी के आखिर में कूली की शूटिंग अपने आखिरी पड़ाव पर थी। विशाखापत्तनम के रियल पोर्ट पर एक ग्रैंड म्यूजिक वीडियो की तैयारी चल रही थी और स्पॉटलाइट में थी पूजा हेगड़े। मेकअप वैन के अंदर हसल, ब्रशेस, लाइट्स और पीछे सॉफ्ट म्यूजिक और बाहर ओपन स्काई के नीचे पूरा क्रू तैयार। इस सॉन्ग के लिए पूजा हेगड़े को 2 करोड़ की फी मिली और सेट पर उन्हें सच में एक क्वीन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। मेकअप के दौरान एक असिस्टेंट उनके शोल्डर्स की मसाज कर रहा था। ओपन स्काई में शूट करते वक्त हाथ में फैन लेकर कोई उन्हें हवा भी दे रहा था ताकि चेहरे पर पसीने की एक बूंद भी ना आए। यहाँ कोरियोग्राफर सैंडी खुद स्टेप्स समझा रहे हैं और इस गाने में पूजा के सामने कंपटीशन थे सौबिन शाहिर, मलयालम सिनेमा के राइजिंग स्टार, जिन्हें पिछले साल मंजमल बॉयज से मैसिव पॉपुलैरिटी मिली। क्रू के बीच एनर्जी हाई थी। ये पूरा सीक्वेंस रियल लोकेशन पर शूट हुआ है, किसी ग्रीन स्क्रीन या वीएफएक्स के बिना। यहाँ कैमरा घूमता है, बैकग्राउंड में विशाल क्रेन्स और मूविंग शिप्स और फोरग्राउंड में पूजा की स्टनिंग डांस मूव्स। हालांकि फिल्म के बाकी हिस्सों में बैकग्राउंड विजुअल्स और एनवायरनमेंट को और ग्रैंड बनाने के लिए माकुता वीएफएक्स का फाइनल टच दिया गया था। प्रैक्टिकल सेट्स और रियल शॉट्स में वीएफएक्स का सीमलेस ब्लेंड है, यही कूली को एक विजुअल ट्रीट बनाता है। कूली एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्शन का ओवरडोज है। हाई स्पीड चेसेस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स, मैसिव एक्सप्लोजन्स। लेकिन सच ये है कि बढ़ती उम्र के साथ हर स्टंट खुद करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कुछ डेंजरस और फिजिकली डिमांडिंग सीक्वेंसेस के लिए रजनीकांत सर के लिए एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था। सेफ्टी और हेल्थ दोनों को प्रायोरिटी दी गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर कलानिधि मारान ने रजनीकांत सर को इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 150 करोड़ की फीस दी है। प्लान ये था कि उनके 70 दिन के शूटिंग स्केड्यूल में हर मेजर सीन वो खुद शूट करेंगे, लेकिन रियलिटी में उन 70 दिनों में से लगभग 45 दिनों तक शूटिंग बॉडी डबल के साथ हुई। रजनीकांत ने सिर्फ कुछ क्रूशियल शॉट्स खुद परफॉर्म किए ताकि फिल्म की ऑथेंटिसिटी बनी रहे और उनकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। बॉडी डबल के साथ भी सेट्स पर डिटेलिंग का वही लेवल मेंटेन रखा गया। कॉस्ट्यूम, मेकअप और मैनरिज्म्स तक मैच करवाए गए ताकि स्क्रीन पर फर्क ना दिखे और एक्शन सीक्वेंसेस सीमलेस लगे। तो ये थी कूली के पर्दे के पीछे की असली कहानी। मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, काउंटलेस आवर्स ऑन सेट, रियल लोकेशंस, मैसिव सेट्स, डेंजरस स्टंट्स और इमोशंस से भरी एक जर्नी। हैदराबाद से लेकर बैंकॉक तक हर लोकेशन पर क्रू का डेडिकेशन और रजनीकांत सर की करिश्मा ने इस फिल्म को एक विजुअल स्पेक्टिकल बना दिया है।